हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से सबसे करेक्ट जो है वो बताना है। फर्स्ट वन इज इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। Second statement is ABA, that is abscisic acid, stimulates closure of stomata. Third is both 1 and 2. And fourth is gibberellin or gibberellic acid promotes female flowers in cucumbers, thereby increasing the yields. Okay, for this concept, for this question, the key concept involved here is about the functions of plant growth regulators. Plant growth regulators. Okay, जितने भी हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वेदर इट इज इथाइलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिक एसिड, उन सबके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। जो पहला हार्मोन यहाँ पे दिया है दैट इज इथाइलिन। अगर हम इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन जो होता है उसका फंक्शन होता है दैट इट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग फ्लावरिंग। इट स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग। दूसरा, इथाइलिन हमारा जो है वो पाइनएप्पल के जो फ्रूट सेट्स होते हैं उसको सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइजेस द फ्रूट सेट्स इन पाइनएप्पल, फ्रूट सेट्स इन पाइनएप्पल। थर्ड फंक्शन इथाइलिन का ये है कि इथाइलिन जो है वो एब्सिशन में इट हेल्प्स इन एब्सिशन। एब्सिशन बेसिकली ये होता है कि आपकी जो ओल्डर मैच्योर्ड लीफ होती है उसका फॉल ऑफ कर जाना, उसको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना। और एंड सेनेसेंस, सेनेसेंस इज बेसिकली एजिंग ऑफ द प्लांट, द मेन स्टेम और द लीव्स, उसको प्रमोट करता है हमारा इथाइलिन। ओके, नाउ द सेकेंड इज ABA. ABA is stands for abscisic acid. ABA stands for abscisic acid. और ये abscisic acid जो है it helps in opening and not opening but closing of stomata. It helps in closing of stomata. इसके साथ साथ ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट भी करता है। इट इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन, inhibits germination of seed, germination of seeds. Okay. इसके बाद इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये प्लांट्स को स्ट्रेस के अगेंस्ट टॉलरेट बना देता है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। थर्ड हार्मोन जो यहाँ पे हमें दिया है दैट इज जिबरेलिक एसिड। अगर हम जिबरेलिक एसिड की बात करें, जिबरेलिन या फिर जिबरेलिक एसिड, ये जिबरेलिक एसिड जो होता है इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ द स्टॉक। जो हमारा मेन स्टेम होता है उसके इलोंगेशन में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ जितने भी फ्रूट्स होते हैं आपके, उनके इलोंगेशन में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपका एप्पल, अगर आप एप्पल को देखे होंगे वो बेसिकली छोटे छोटे राउंड होते हैं, बट कुछ एप्पल्स ऐसे होते हैं जो कि लंबे हो जाते हैं थोड़े से। वो एप्पल्स के अंदर आपके जिबरेलिक एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो इट इज कॉज्ड बाय जिबरेलिक एसिड। नाउ बैक टू दिस क्वेश्चन। हाँ, अब ये जिबरेलिक एसिड जो है इट प्रमोट फ्लावर्स इन क्यूकुम्बर्स देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड। नो, दिस इज नॉट ट्रू। जो क्यूकुम्बर में फ्लावरिंग होती है, flowering in cucumbers is a result of the production of ethylene. Ethylene की वजह से flowering होती है। Okay. Now get back to the question. Ethylene is used to initiate flowering and for the synchronizing fruit set in apples. Yes, it is true. ABA stimulates closure of stomata. It is also true. Both 1 and 2 is true. Gibberellin promotes female flowering cucumbers, thereby increasing yield. No, it is false. फीमेल फ्लावरिंग जो होती है इट इज कॉज्ड बाय इथाइलिन ओनली।
So the correct option for this question is C, both 1 and 2. I hope you get this question. Best of luck.